Your session है ना, it's probably going to devastate you. I hope it does something of that kind. कि आपको पिछली आइडेंटिटी शैटर ना की मैंने, तो अगली आइडेंटिटी कहाँ से बनेगी? So जो बाहर से आए हैं ना, उनको इस्लामाबाद के बारे में ना एक दो बातें नोटिसेबल होती हैं. हम लाल बत्ती पे गाड़ी रोक देते हैं यहाँ पे ना, kind of weird. पीछे से हॉर्न की आवाज़ नहीं आती. फैज़ाबाद क्रॉस करते ही नहीं रोकते, इधर आके रोक देते. आइडेंटिटी चेंज होती है एक पुल से इधर. दैट्स लिटरली द साइकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी. कि वो वाले नॉर्म्स को मैं ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, जैसे लाइब्रेरी में जाके कोई ऊंचा नहीं बोलता. नोबडी सेज कि यहाँ पे आहिस्ता बात करो. मस्जिद जाके कोई ऊंची नहीं बात करता. नोबडी सेज इट, बट वी डू इट. सो द एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ हु वी आर, हाउ वी बिहेव. इसलिए इस्लामाबाद से स्टार्ट किया बात. अब मसला ये कि देयर इज़ अ वे बिगर गेम जिसको मैंने थोड़ा सा अनवेल करना है. किसी शक में मत रहिएगा. आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर. ओके, आई रियली एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ द लास्ट 20 मे बी 30 generations ऑफ हार्ड वर्क जो हमारे ऊपर हुआ है कि किसी तरीके से बच्चा क्लियर ना हो जाए, कि ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर ना इसके अंदर आ जाए. वी नीड टू सेट ए सर्टन ऑर्डर. एक ख़ास रिचुअल्स के अंदर ही रहे हम. अस्पतालों में जाएं, 70-80 साल का जो बुज़ुर्ग और आंटी इस वक्त हार्ट्स इंटरनेशनल में, शिफा में, पिम्स में इस वक्त लेटी हुई है, वो है असली आपका टीचर कि मेरी आइडेंटिटी असल में क्या है. आई स्वेयर टू यू, उससे बेहतर कोई नहीं बताएगा. और हम यहाँ पे अपनी क्लास फेलो से या अपने क्लास फेलो से ढूंढ रहे हैं आंसर. This boy is not going to tell you. He's going to tell you what's going on. He's going to tell you why. He's never going to tell you why it's going on. So मैं ना आज का सेशन ज़रा सा इंटरैक्टिव करता हूँ. पहले भी कॉम सेट्स में मैं बातें ही करता रहा हूँ. I'm going to keep throwing questions at you. Okay? I need to know the temperature of the room. I'm going to start with the end. ठीक है, ताकि सबको आवाज़ जाए. अगर मैंने आपस में ही बात शुरू कर दी तो आवाज़ नहीं जाएगी. सो वैसे भी मैं भी बैक बेंचर ही था. सो आई एम सॉरी. सो और जो ऐसे ज़्यादा कर रहा हुआ ना, उससे मैं बहुत पूछूंगा. ओके, ये काफ़ी उम्र हो गई मेरी. वी नो इसका मतलब क्या होता है. सर कुछ ना पूछना. आई एम विद यू. ओके, सो ये हो नहीं सकता कि आपको मेरी सारी बातें समझ आए. आई एम गोना ओपन 3 डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ साइकोलॉजी टुडे विदाउट लेटिंग यू नो. डोंट वरी, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं खोलूँगा. आई एम गोइंग टू एक्चुअली परफॉर्म ए सर्टन सर्जरी ऑफ योर माइंड. यूल सी, वीडियो में देखेंगे 2-3 दफ़ा. जब वीडियो को आप देखेंगे थोड़ा सा शायद ज़्यादा दफ़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कर क्या रहा था हमारे साथ. किसी एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो तो पहली वीडियो में बता देगा कि यू नो व्हाट, ही डिप्लॉयड ए सर्टन इंस्ट्रूमेंट. गुनाह नहीं है, फिक्र नहीं करें. अनएथिकल नहीं है, इलीगल है थोड़ा सा, बट अनएथिकल नहीं. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय आस्किंग ए क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट रो. कोई भी बंदा वॉलंटियरली, वरना मैं नंबर बता दूंगा कि सबसे कोने में जो आखिरी बैठे. सर बिल्कुल सही. एवरीबॉडी लव्स यू बिकॉज यू गॉट द बेस्ट सीट इन द हाउस. जी सर, क्या नाम है आपका? खड़े नहीं होना. एक मिनट रुक जाए. ये आइडेंटिटी क्राइसिस का ये खड़े होने वाले परंपरा जो है ना, ये कहाँ से शुरू हुई है? आपको 2-3 चीज़ें जो है ना, आपको मैंने बहुत क्रिटिकली ट्रीट करवानी है. ये 400 बंदे कल से किसी और इंसान के सामने ना खड़े हों. बेसिक आइडेंटिटी का तकाजा है आपकी. दिस इज समथिंग विच वॉज टोल्ड टू अस. नोबडी आस्क्ड कि क्यों खड़े होता है. एक आदमी को देख के दूसरा में खड़ा क्यों रहता है? डिड यू नो कि जिस दीन को आप मानते हैं उसमें ये सख्त हराम है? डिड यू नो दैट? नो, यू डिडंट नो, अदरवाइज यू वुडंट हैव डन इट. कौन है बंदा आपके कहता है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए? ओके, मैं सिर्फ अपने रब के सामने क़याम करता हूं. चैलेंज क्रिएट हुआ है दिमाग में? या अभी तो शुरू हुआ हूं मैं. जी सर, क्या नाम है आपका? जी, क्या सोच आई थी जब मैंने कहा था खड़ा होना मना है?
इट्स नॉट अ स्मॉल चैलेंज, याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा ना, मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं समझ लिया आपने। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि सर फिर तो मेरे अब्बा जी भी गलत थे, मेरे प्रोफेसर भी गलत हैं, फिर तो बहुत बड़ा मसला है सर। मैं तो अपने घर वालों के सामने भी ये बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अब्बू को तो नहीं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी क्या हाल है, बुरे तो खड़ा होना पड़ता है। यस, चैलेंज क्रिएट करना सबसे पहले सीखें। जी, क्या नाम है आपका? अब्बास जी। क्या होती है आइडेंटिटी? अब्बास, कितने साल के हो गए आप? 19 साल का जवान। अब्बास क्या पढ़ाई कर रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो मेरी कोई चीज़ें हैक हो जाए तो आपके पास आऊं? ओके जी। अब्बास, क्या है आपकी शनाख्त, क्या है? हु आर यू? कभी सोचा है? ऐसे खुल के आपने आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइटल लगा दिया और आगे सारे। किसने सोचा है कि मैं कौन हूं? वो हाथ खड़ा कर ले, चले फास्ट में। जी सर, क्या नाम है आपका? जी साद। सिंपल इज नॉट सिंपल। जो डेटा टाइप है ना, वो आइडेंटिटी के साथ मैच नहीं होती ना। ओके, हु आर यू छोड़ दे, व्हाट आर यू? ओके, ये अपडेटेड। अब आइडेंटिटी के साथ रिलेट करना शुरू हो गया। ओके, बिकॉज पाकिस्तान रिप्रेजेंट सम सर्टन बिहेवियर। ओके, अभी नहीं जा रहा उस तरफ कि पाकिस्तान में क्या रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी। आपको पता है, जब आप ग्रीन पासपोर्ट लेके जाते हैं, आइडेंटिटी को कैसे मैच किया जाता है, गौर से सुनिएगा। दुनिया में किसी भी नॉन पाकिस्तानी के सामने आप जाते हैं ना, तो आप पता क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि प्लीज ट्रीट मी ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। डेल्टा निकालें मेरा और जिन्ना का। आई रिप्रेजेंट दैट मैन। आपको पता है इस बात का ना? आज से पहले सोचा था। ग्रीन पासपोर्ट के साथ जब आप जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो आपको ग्रीन पासपोर्ट वाली हैसियत से ही किया जाता है। जी, वो तो जो भी करते हैं, आपके अंदर जो आइडेंटिटी आनी चाहिए ना, वो ये कि सर मेरा और जिन्ना साहब का एक ही पासपोर्ट था। दिस इज हाउ बिग दिस मैन इज। ओके, ही रिप्रेजेंट हिम। जैसा आप अपने घर वालों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, बाहर निकलते हैं तो आप चोरी करते पकड़े जाएंगे तो क्या कहते हैं कि घर में सही तरबियत नहीं हुई थी। यस यस, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब हम पाकिस्तान का पासपोर्ट उठाते हैं तो वी गो टू द हाईएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। नथिंग बेटर देन मोहम्मद अली जिन्ना। अभी तक तो नहीं मिला हमें जो कि ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन दे सकता हो। यस, अब गौर से समझें इस बात को। बहुत बड़ी बिजली गिराने लगा मैं आपके ऊपर। साद, वही सिर्फ पाकिस्तान तक ही आया हूं मैं। जैसे ही आप साद अली बोलते हैं ना, देन यू ऑल्सो रिप्रेजेंट मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे हैं कितना बड़ा डेल्टा क्रिएट हो जाता है फिर? एवरी नॉन मुस्लिम इज गोइंग टू एक्सपेक्ट कि अच्छा आप हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। Okay, we know the one Muslim that represents this certain behavior, certain psychology, certain philosophy. बात समझ रहे हैं? This is why जब फास्ट यूनिवर्सिटी वाले किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कोई और इंटरमिंगलिंग प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स का हो या डिबेट्स का, whatever, you represent fast. That's your identity at that time, right? So all of a sudden you have to own whatever fast has to offer, isn't it? Good and bad. You own it. Yes, this is what, और इसको एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं ना, सेरोटोनर्जिक रिएक्शन है। सेरोटोनिन का लफ्ज़ सुना है? एक खास केमिकल अभी आता हूँ, उसको उसी को डिस्कस करने आया हूँ आज तक। So as soon as you go to any other university, you say I'm from fast, all of a sudden you feel better because that represents your identity. Okay? And you don't look at the worst common denominator of fast, you look at the best common denominator, right? कि फास्ट में ये चीज़ थी, ये है, और हमेशा तारीफें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं फास्ट के बारे में। फास्ट ही बोलते हैं ना आप लोग, फास्ट फास्ट फास्ट। साद, समझ रहे हो? मेरे साथ हो भी, अभी मैं खाली बिल्डअप कर रहा हूं। सो आपका नाम, आपका इलाका, आपकी ये वाली
जो टेन्योर गुजर रहा है, ये सारा आपके साथ मिक्स हो जा रहा है और आपको एक खास बिहेवियर में मजबूर करी जा रहा है। आप फास्ट को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यू कैन नॉट बी कैजुअल, बिकॉज आपको पता है पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम तर लोग अफेक्ट हो जाएंगे अगर मैंने यहां पे कोई 2 नंबरी कर दी तो। यस, सो बिल्कुल इस तरीके से हम पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो एक खास बिहेवियर हमारे ऊपर एनफोर्स कर दिया जाता है सबकॉन्शियसली, हर बंदे को पता होता है। दैट्स व्हाट व्हाई वी से कि माँ और बाप में 2 नंबरी थी वरना बच्चा चोर ना होता। वी ऑल से दैट एंड वी आर राइट इन सेइंग दैट, बिकॉज ही शुड हैव नोन कि किस चीज को ऑन करना चाहिए था इसको। A lot of people don't commit to the whims, जो अंदर से नफसानी whims आती हैं, because they know कि प्राइस बहुत बड़ी पे करनी पड़ जाएगी, पीछे घर वालों की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। And every girl knows that because he represents in this culture the household. Somehow the man doesn't represent it. पता नहीं क्यों लड़की हमेशा घर वालों को बदनाम कर देती है 2 नंबरी करे तो, लड़का कभी भी घर वालों को बदनाम नहीं करता। See, this is where the problem starts. Now you are under a certain burden. 3, 4, 5, 7, 8, 9 टाइटल, जितना आप बढ़ते हैं फिर यूनिवर्सिटीज, फिर PhDs एंड सो ऑन, आप पे बर्डन बढ़ी जाता है, बिकॉज देन you have to carry that behavior, Muslim behavior, Pakistani behavior, school behavior, university behavior, doctor हो गया हूँ मैं, उसका behavior, all of a sudden you are carrying this load, and where the hell are you actually? जो असल में आप थे वो कौन है, जो सिर्फ self बोली जाते हैं, you know remember Delphis, know thyself, नाम सुना ना, लव ये फ्रेज सुनी है, know thyself, ये किसने बोला था अभी, क्या ना भाई साहब का नाम, आप हैं, knowing self का मतलब पता है आप, मैं अंदर से कौन हूं, इसके ऊपर स्टडी हो चुकी है, फिक्र नहीं करें, रॉकेट साइंस नहीं खोलूंगा, ये पहले ही बता दिया सब साइंटिस्ट ने। आप इन 1980s एक्चुअली 83 84 के बीच में एक ऐसा वाकया हो चुका है साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट ने शुरू किया था कि अब हमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि न्यूरोबायोलॉजी का दौर चल रहा है इस वक्त, तो अब तो मैं आपके सामने केमिस्ट्री खोलूंगा, देन यू विल नो कि आपके बारे में मुझे कैसे पता चल जाएगा, ये कौन सा जादू मैंने सीख लिया है कि साद अली और अब्बास और इरम और समीना अगले 10 साल के अंदर एक खास 5-7 हरकतें करेंगे ही करेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस टू देम, दे आर गोइंग टू डू सर्टेन 5, 6, 7 थिंग्स। इट इज गोइंग टू किल द नेक्स्ट जनरेशन, बट दे आर नेवर गोइंग टू स्टॉप डूइंग इट। क्योंकि मुझे क्या, तमाम तरह एकेडमिक्स को ये पता चल गया कि ब्रेन का बिहेवियर एक खास तरीके से ट्यून इन होता ही होता है। नो द सेल्फ बहुत छोटा सा लफ्ज रह गया, वो मैं बताने आया हूं इधर। अब छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं आप, मसला अब ये है कि आपको ये समझ किसी ने बताया, ज़्यादातर क्लास फेलोज नहीं बताया था, ठीक है, जो इससे पिछली क्लास में थे ना, आप जिस कॉलेज में भी थे, उसने बताया था कि इधर क्यों आना है, इसलिए आप इधर आ गए थे। समझ रहे हैं? कौन अपनी मर्जी से फास्ट में आया? ये वो बेवकूफ है ना, शक्लें देखें इनकी तरह, ये समझते हैं अपनी मर्जी से आए। अब इनको केमिस्ट्री समझाऊंगा तो पता चलेगा कि किसने कहां पे दबाव डाला हुआ, पता ही नहीं। बाकी के लोग एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सर मैं अपनी मर्जी से तो घर से बाहर नहीं निकलता, फास्ट की बात कर रहे हैं। क्या लड़कियां तो हाथ खड़ा करें, क्लास में लड़कियां कितनी हैं? जरा ऊंचा हाथ खड़ा करें, गिनती हो जाए कहां पे। ओके, या क्या होगा फास्ट के बाद खवातीन? फायदा क्या होगा आपको फास्ट का? आइडेंटिटी क्राइसिस की क्लास है, याद रखना जी। कोई एक खातून, क्या होगा फास्ट के बाद? फास्ट का क्या अचार डालेंगे आप? सर मशरिकी औरत पब्लिक में नहीं बात करती, क्या हो गया लड़कियों को, क्या हो गया? जी जी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी, सिंपल आदमी हूं, सिंपल गांव का, अच्छी, ये आइडेंटिटी में अच्छी बुरी नहीं होता। आपका नाम क्या है? अच्छी का मतलब पैसे बताएं ना, शाबाश, सबको पता है ये बात कर रहे हैं आप, बताएं पैसे बताएं, लाख रुपए, 2 लाख, या 6 figure salary is part of our identity now. Can you be more shameful? आपको पता है मेरा, हम सब हैं ऐसे। अभी मैं आपको बताऊं ना, मैं 21 लाख रुपए महीने बनाता हूं, ऑल ऑफ सडन मेरी बात में वजन आ जाएगा। यस, आइडेंटिटी को किस तरीके से केमिस्ट्री काम करती है, गौर से समझें। अभी खोलता हूं, फिक्र नहीं करें, अभी आपके दिमाग ना पहले ही बंद है,
पहले मैंने आपसे कहा ना सर्जरी जो है ना माइंड सर्जरी, उसके लिए वाइड सर्जरी है जिसके लिए मरीज का होश में होना ज़रूरी है। इस वक्त आप पे जो प्रेशर है ना वो खास और दूसरे केमिकल का है। वो केमिकल का विड्रॉल 15-20 मिनट लगते हैं। इतने बंदे क्राउड में इकट्ठे हो जाएं और इस हुलिये का बंदा सामने आके खड़ा हो जाए और अंग्रेजी उर्दू मिक्स कर रहा हो तो ब्रेन थोड़ा सा इसे कहते हैं नहीं हिलता ही तो नहीं है, काश हिल जाता, शॉक में एकदम फ्रीज हो जाता है कि हैं ये क्या हो, कौन है ये क्या बोल रहा है, ये यूट्यूब वाला है। So there's a problem. We need to solve that problem. What is the problem? Some girl is going to tell me, please. By the way, खवातीन, हर लड़के को पता है कि आपके साथ क्या होना है। हम वेट कर रहे हैं बस कि आपको कब पता चलेगा। मैं बताऊं, गोल रोटी कैसे असली डिग्री उसकी चाहिए थी आपको, ये सारे पैसे ज़ाया किए आपने, मगर फायदा पता क्या होगा, पैसों की वजह से दोस्तियां हो गई, नेटवर्क बन गई, पोते को बताएंगे फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी मैं बेटा। और पोता बोलेगा दादी अम्मा अब यहां पे हार्वर्ड का कैंपस खुल गया है। आपके दौर में ना फास्ट नाम होता होगा यूनिवर्सिटी का, आजकल कोई यूनिवर्सिटी का नाम फास्ट नहीं रख सकता। इट्स अ वर्ब, इट्स एन एडवर्ब, इट्स नोबडी कैन से फास्ट में पढ़े हो। इट्स लाइक स्लो यूनिवर्सिटी भी थी कोई। सो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हो रही आपकी। किससे मेरी बात हो रही थी? अब फ्रंट रो प्लेस, क्या नाम है आपका? आयशा। गोल रोटी का लफ्ज सुना हुआ है, फ्रेज सुनी है गोल रोटी? कितनी उम्र है आपकी? 22। पाकिस्तान में कल्चर में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत पहले शुरू होती है, सबसे पहले बच्ची की। बाय 8 ईयर ओल्ड, 9 इश, चले बेस्ट केस सिनेरियो 10 इश, उसको अपने लहंगे का कलर पता होता है। 7 साल में पता चल जाता है। यस, तो देयर यू गो। हर लड़की, कौन बताता है आपको? अब्बू बताते हैं। 8 साल की बच्ची को बताएगा बेटा आपकी शादी पे ना ग्रीन लहंगा पहनेंगी आप। लड़के तो नहीं बताते। Somebody tell you girls, who is that somebody? मुझे भी पता चले, वो है असली यूनिवर्सिटी। वो बहुत ही फास्ट यूनिवर्सिटी है, सुपर फास्ट, फास्टेस्ट यूनिवर्सिटी। यस, some girl, please. Aisha, why were you burdened with the word of marriage when you were not even aware of the concept of marriage? That's the real question, isn't it? तो फिर क्या हो रहा है? फास्ट में टाइम गुजर रहा है बस। असली आइडेंटिटी की तो दौड़ है। जैसे ही पाकिस्तान की लड़की ना निकाहनामा साइन कर रही होती है ना, तो एक आवाज आती है अंदर से, वो जो वीडियो गेम का लेवल अप नहीं होता उसकी, लेवल अप, वी डन। और फिर बाकी की लड़कियों को बताती है रियल वुमन। ये दूसरे काम है जो करते हैं हम। ये तालियां बजाने का कल्चर ही बंद करना पड़ेगा। दिस इज हार्बरिंग नार्सिसिज्म इन एवरीबॉडी। डू नॉट स्टार्ट क्लैपिंग। अगेन आइडेंटिटी कहां से आ रहा हूं? एम्बेडेड प्रिंसिपल से। किसी के मुंह के ऊपर आपने तारीफ कर दी, आपने उसको लिटिल आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया। इतनी आइडेंटिटी दे दी आपने उसको जितनी बनती ही नहीं थी। ओके, डोंट डू दैट। I'm not here to make you happy. I swear to you, I'm here to make you sad. I need to melt that heart, जिसमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स की पूरी बराज ने ना एनर्जी भरती हुई है, because incompetence plus motivation equals chaos. We need to set this thing on fire, burn it to the ground. उस ashes में से traces निकालेंगे DNA की तरह कि आइडेंटिटी थी क्या। DNA से मिलती है आइडेंटिटी, उन एशिज में से मिलेगा कि यार असल में ये था। अपनी लाइफ में कर लें ये प्रोसेस, मैं फिर बता दूं। कमिंग बैक, आयशा, गोल रोटी, वाई नॉट? इसमें क्या मसला है? नो सर, इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम लगाया साथ, इंशाल्लाह सर, गोल रोटी बनाऊंगी। पर्पस इज अ वर्ड आई डोंट वांट टू यूज टुडे, वरना तो 6 घंटे लगा रहूंगा। पर्पस के ऊपर तो ट्रेनिंग देता हूं मैं पूरी दुनिया को।
आई एम टॉकिंग वो पर्पस तो दूर की बात है, पहले अपने आप को तो पहचाने। आपसे मैं एक सिंपल सवाल करता हूं, हाउ डू यू नो हु यू आर का आंसर पर चल जाए तो व्हाट यू आर का आंसर पर चल जाएगा। टेक्निक सीख लेते, हाउ डू यू नो हु यू आर। आयशा, हाउ डू यू नो हु यू आर? I'm sorry for picking on you. आप कोई और पीछे से कोई खातून बताएं, वो जो छुप रही है, बिल्कुल राइट, या देयर यू गो, या यू नो हु यू आर, या गो इट्स ओके, रेज योर हैंड, ऐसे ना पीछे ऐसे को दी। शाबाश शाबाश बेटा, क्या नाम है? कायनात जी। हाउ डू यू नो हु यू आर? यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स, राइट? आप लड़कों को मैं अंदाजा बताऊं ना अगर एकेडमिकली कि एक लड़की पाकिस्तान में एक लड़के को किस लेंस से देख रही होती है कि अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान कर दिया कि तू बंदा पैदा हो गया, इतने बड़े प्रिविलेजेस की लिस्ट आ गई तेरे पास, मुफ्त की, you didn't deserve it man, that's what she's saying, she's yelling at it because of her character of course, कि तुम्हें मुफ्त के इतने बड़े टिकट्स मिल गए हैं, हर जगह पे तुम हर चीज कर सकते हो, you have an identity of a hologram, you can become anything all the time, और लड़कों को पता ही नहीं इस बात का। एक दफा एक पाकिस्तानी लड़की की निगाह से एक आदमी की आर्कीटाइप को देख लें, तब आपको पता चले बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। We are not looking at it through that lens. She represents the weakest possible psychology in the human planet. पाकिस्तान इतना प्रेशर डालता है एक लड़की पे, इसलिए चीख रहा हूं पिछले 10 साल से कि लड़की को आजाद कर दो, यहां से आजाद कर दो, बेशक पर्दा कराओ, बेशक हिजाब निकाब करो, यहां से तो आजाद करो। अकल का पर्दा नहीं है इस्लाम में, शक्ल का होगा, अकल का नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो कायनात, हाउ डू यू नो, टेक्निक है इसकी, कॉमन सेंस की टेक्निक, अभी पर चल जाएगा आपको, उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी, सेशन बैक जल्दी खत्म कर देंगे जी। कायनात, हाउ कैन यू नो एन आइडेंटिटी ऑफ एनीबॉडी?